चाइना के पास जो कमाई है एक साल में वो इंडिया से लगभग 5 गुना ज्यादा है। जैसे अगर इंडिया के पास 100 रुपए हैं तो चाइना के पास 500 रुपए हैं। IMF की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि आम आदमी की सालाना सैलरी भी हमसे करीब 5 गुना ज्यादा है। उनका एक एवरेज इंसान साल में लगभग 14 लाख रुपए कमा रहा है और हमारा सिर्फ 2,50,000। लेकिन आज से 36 साल पहले इंडिया और चाइना सेम ही स्टार्टिंग लाइन पे थे। तो इतने कम टाइम में चाइना के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से और अपना देश इतना पिछड़ कैसे गया? इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये उनके 40 साल की मेहनत है। उन्होंने एक ब्रूटल रूल फॉलो किया। पहले एक फैक्ट्री बनाओ, दुनिया भर में सस्ता माल बेचो। समझ रहे हो ना सस्ता माल बेचो मतलब क्या? देखा है ना इंडिया में हर चौथी चीज के पीछे कैसे चुपके से मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। बहुत बेचा है भैया चाइना ने दुनिया को। खैर, सस्ता माल बेच बेच के जो पैसा आए उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करो और भी फैक्ट्रीज बनाओ। फैक्ट्रीज जिस चीज से चलती हैं जैसे सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में उस पैसे को लगाओ और फिर माल बनाओ। फिर दुनिया को और सस्ता माल बेचो। फिर जो पैसा आया उसको फिर री इन्वेस्ट करके ऐसे कर करके चाइना ने हमें बुरी तरह पीछे छोड़ दिया। पर यहाँ एक बड़ी बात यह भी है कि चाइना का सिस्टम अभी काफी स्ट्रेस में है। उनका प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो रहा है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बुढ़ी हो रही है। लेस यंग वर्कर्स मतलब लेस डिमांड फॉर होम्स और इसलिए ही रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को लॉसेस हो रहे हैं। एजिंग पॉपुलेशन उनका सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। वहीं इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक मेजर इकोनॉमी है और हमारी मीडियन एज रफली 28 साल है और चाइना की करीब 41 साल। मीडियन एज बताती है कि किस देश के लोग जवान हैं या बुढ़े, और हम दुनिया का सबसे जवान देशों में से एक हैं। तो लॉजिक तो यही कहता है कि अगर चाइना बुढ़ा हो रहा है और हम जवान हैं तो हम ये इकोनॉमी की रेस जीत ही जाएंगे ना। गलत। देखो, यूथ तभी देश के लिए एक एसेट या ताकत बनता है जब उसके पास में स्ट्रॉन्ग स्किल्स हो, रोजगार हो। अगर यूथ पढ़ा लिखा ही नहीं है, अगर बेसिक जॉब्स के लिए भी स्किल्स ही नहीं है तो वो किसी भी कारण से एसेट नहीं बन सकता। और इसके लिए ही हमें डीप